हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा एचसीएस के लिए जीके, हरियाणा जीके। अब हिस्ट्री जो है, अदरवाइज भी आप हमसे जब जीएस में भी पढ़ोगे तो हिस्ट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? एंशंट हिस्ट्री, फिर मिडीवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीन हिस्ट्रीज हमें इंडिया की भी करनी है और हरियाणा की भी करनी है। अब एक जो फॉर्चुनेट बात है, जो एक अच्छी बात है, वो क्या है कि हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसमें और इंडिया की हिस्ट्री में कुछ अलग से आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है। मतलब क्या है मेरा कहने का? मान लो आज हम हरियाणा की जगह पर तमिलनाडु की हिस्ट्री कर रहे होते तो हमें हद से ज़्यादा वो चीज़ें पढ़नी पड़ती जो तमिलनाडु स्पेसिफिक हैं, और उसके बाद में हमें दिल्ली वाली जो है इंडिया की हिस्ट्री वो तो करनी थी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। क्योंकि हरियाणा इंडस वैली में भी इंपॉर्टेंट रहा है, प्री हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रहा है, सब जगह पे इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप देखेंगे कि हरियाणा की हिस्ट्री करते हुए आपकी इंडिया की हिस्ट्री रिवाइज होगी और इंडिया की हिस्ट्री करते हुए आपकी हरियाणा की हिस्ट्री रिवाइज होगी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हरियाणा की एंशंट हिस्ट्री। अब एंशंट हिस्ट्री जो है उसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहली तो यही है कि प्री हिस्ट्री जो है हरियाणा की, उसके बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, उसके बाद में वैदिक एज, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यंस। तो जो है राजपूत से लेकर ऑल द वे जब तक इंडिया में ये फॉरेन इन्वेजन नहीं हुई, चौहान्स और तोमर्स की लड़ाई तक हम एंशंट हिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद में कमिंग ऑफ मुस्लिम्स के साथ में हमारी शुरू होती है मिडिवल हिस्ट्री। तो राइज मिडिवल हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे तुर्क इन्वेजन, ठीक है, गजनी और तोमर रूलर जयपाल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंशंट हिस्ट्री। तो आप याद रखेंगे कि एंशंट हिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से, और कहाँ तक जाती है एंशंट हिस्ट्री हरियाणा की? ऑल द वे टू तुर्क्स इन्वेजन। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? ये जो वर्ड है प्री हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमने अपने इतिहास में जाना है, हमने अपनी हिस्ट्री में जाना है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ पाते हैं थ्रू बुक्स, किताबों के थ्रू पढ़ पाते हैं। उस समय की जो बातें हुई होती हैं, उस समय के जो लेजिस्लेशंस होते हैं, या सरकार, मान लो राजाओं ने कुछ लिखवाया अपने लिए, कहीं पे कोई पिलर पे कुछ नाम लिखवाया, इन सब चीज़ों के थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री को उस समय के सिक्कों को पढ़ के, उस समय की बिल्डिंग्स को पढ़ के, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ के भी हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम सिक्कों के थ्रू जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक आर्ट। सिमिलरली अगर हम ये क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। सिमिलरली हम उस समय की पॉटरी, उस समय की बैंगल्स, उस समय की किस तरह की मालाएं पहनते थे लोग, उससे भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के। प्री हिस्ट्री उस समय की बात को बोलते हैं हम जिस समय के हमारे पास में रिटन एविडेंस नहीं है। वो टाइम जिसके हमारे पास में रिटन एविडेंस नहीं होते उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अब एक और वर्ड मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में और प्रोटो हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री टाइम के हमारे पास में एविडेंस तो होते हैं, बट हमने उसको डिसाइफर नहीं किया होता। लिखना पढ़ना जो है वो हमारे मतलब आ तो गया था पर डिसाइफर नहीं हुआ, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले प्री हिस्ट्री हरियाणा की। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री हिस्ट्री। पहला नाम जो आपने याद रखना है, हरियाणा में एक जगह है जहाँ से फिर हरियाणा का हिमाचल को बॉर्डर लगता है, जिसको हम बोलते हैं पिंजौर। जैसे ही हम कालका पिंजौर जाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास परवाणु आ जाता है और परवाणु से हिमाचल लग जाता है। पिंजौर में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गाय एल्कॉक पिलग्रिम। गाय एल्कॉक पिलग्रिम ने पिंजौर में, बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 125 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, इन्होंने एक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन, जिसको मानव कंकाल बोलते हैं, इनको स्कल प्राइमरली तो जिसको हम बोलेंगे ना कि जो खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, इनको स्कल मिला था जिसके बारे में बोला जाता है कि ये प्री हिस्ट्री मैन का स्कल है, जिसको हम बोलते हैं कि लाखों साल पुराना स्कल बोला जाता है ये। कि इससे पता लगता है कि पिंजौर में
हरियाणा में कालका रीजन में इंसान लाखों साल पहले से रह रहा था। एनीवेज, ये तो एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब आप एक चीज़ देखें, प्री हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली, जिसको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक हिस्ट्री या पेलियोलिथिक एज, दूसरी मीजोलिथिक एज और तीसरी नियोलिथिक एज। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मिडल और नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो ये उन टाइमों की बात है जिस समय इंसान जो था वो पत्थर के टूल्स के साथ में, पत्थर वाली जो एज थी जब उसने मेटल को यूज़ करना नहीं शुरू किया था, उस समय की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो सबसे पहली हो गई ओल्ड। इसमें भी क्या हुआ होगा कि देखो, पहले जो है इंसान उठता होगा, घर से उठा, जैसे जानवर है आज की डेट में, बड़ा सा पत्थर देखा और लगा कि यार मैं इसी से किसी दूसरे जानवर पे वार कर देता हूँ और उसको मार दूंगा और उसको खा लूँगा। सिमिलरली देखा कि कोई पत्थर है, इसी को उठाकर फेंकता हूँ, कोई चीज़ जो है टूट जाएगी पेड़ से, उसको खा लूँगा। तो उस समय जो मेन जो इंसान जो करता भी क्या था, जिसको हम बोलते हैं हंटिंग गैदरिंग। ये आपको वैसे अदरवाइज हिस्ट्री में करवाएंगे, मेरे को तो हरियाणा पे फोकस करना चाहिए, पर मेरे को है कि चलो मैं थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूँ। अब सिमिलरली तो उसमें धीरे धीरे इंसान ने फिर क्या किया होगा, पहले पत्थर बड़े बड़े देखे, फिर बाद में उसको लगा होगा कि यार मैं काम करता हूँ, इन पत्थरों को थोड़ा नुकीला बना देता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड साइज़ का बना देता हूँ, जो मेरे हाथ में भी आए, मैं उसको अच्छे से यूज़ भी कर सकूँ, और धीरे 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 इनकी अलग अलग शेप्स लेके आ गया होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे धीरे, था तो अभी भी पत्थर युग है, था तो अभी भी जिसको हिंदी में पाषाण युग बोलते हैं, लेकिन ओल्ड फिर मीज़ो फिर न्यू, इस तरह से ग्रेजुएट हुआ है इंसान। तो अब उस समय की अगर हम हरियाणा की हिस्ट्री देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पेपर में आ सकती हैं। वैसे देखो, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री से पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको ये मेन जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता है, पर अगर आ जाए तो ये फ्री के नंबर हैं। आज के लेक्चर में जितना हम कर रहे हैं इतना सफिशेंट है, 15-20 मिनट में जो हम कर लेंगे, इसके बाहर प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई, एक चीज़ ही आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री की, तो कौन सी जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हरियाणा में प्री हिस्टोरिक साइट्स कौन सी हैं। पहला तो साइट्स हमें पता होनी चाहिए, सॉरी। दूसरा, उस समय का ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, ऑक्यूपेशन इन द सेंस की सबसिस्टेंस, रोजगार कैसे होता था। और तीसरी चीज़, टूल्स कैसे थे। तो अगर हम बात करें हरियाणा की जो मेजर साइट्स हैं प्री हिस्ट्री की, तो एक तो जैसे मैंने आपको बोला कालका पिंजौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री हिस्ट्री साइट है। दूसरा मिताथल, मिताथल कहाँ है, बेवानी में। और तीसरा सिसवाल, सिसवाल है हिसार में। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बनावली, BANAWALI, बनावली है फतेहाबाद में। आप लोग इन साइट्स को हरियाणा के मैप में भी देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप इनको देखो कि कालका पिंजौर ये एरिया, मिताथल भिवानी में, सिसवाल हिसार में और बनावली फतेहाबाद में। ये 4 आपको रखनी है बच्चे साइट्स याद, कि इन साइट्स में हरियाणा में प्री हिस्टोरिक मैन के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और दूसरी चीज़ है ऑक्यूपेशन, इंसान करता क्या था तब, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इंसान हंटिंग एंड गैदरिंग, इन चीज़ों पे फोकस था। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, उस समय का टूल क्या था, तो टूल जो थे उस समय के, ये आप याद रखना कि पत्थर से ही काम चलाता था, लेकिन वो पत्थर कैसा था, क्वार्ट्जाइट का बना हुआ पत्थर, इसीलिए प्री हिस्ट्री मैन को हम क्वार्ट्जाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्ट्जाइट टूल होते थे। और पत्थर कैसे होते थे, स्पेशली जो अगर हम शुरू की बात करें तो आप देखोगे कि शुरू हुआ राउंड पत्थर से, फिर उसने बनाए फ्लेकी पत्थर नोकीले से, और फिर उसके बाद में माइक्रोलिथ्स, छोटे पत्थर बनाने शुरू कर दिए एक स्टैंडर्ड साइज के। इसका मतलब आप देखो कि इंसान धीरे धीरे कैसे मेंटली इवॉल्व हुआ, हमारा एवोल्यूशन जो है दुनिया में किस तरह से हुआ है। तो
या नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला था और इसमें से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो फ्री के नंबर है। जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ये वो वाला टाइम है जिस समय स्क्रिप्ट्स और लेटर्स थे तो सही, लोगों के पास स्क्रिप्ट्स और लेटर्स तो उन्होंने निकाल लिए, पर है क्या है कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें हरियाणा में प्रोटो हिस्ट्री में 3 आपको याद रखनी है सभ्यताएं, 3 सिविलाइजेशंस, 3 संस्कृतियां ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है? सिसवाल, दूसरी हाकड़ा और तीसरी जिसको हम हड़प्पा या फिर इंडस वैली बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब किसी भी सिविलाइजेशन को उसका नाम कहाँ से मिलता है डिपेंड करता है। मान लो अगर किसी नदी के अराउंड वो सिविलाइजेशन है तो आप उसको ये नाम दे दोगे, या फिर वो साइट जो सबसे पहली बार इन्वेंट वहाँ पे मिलती है, जिसको डिस्कवर किया जाता है, जिस साइट को पहली बार डिस्कवर करते हैं उस साइट के नाम पर भी हम नाम दे देते हैं। सिसवाल के केस में भी ऐसा ही हुआ। अब इनफैक्ट अगर आप हड़प्पा का भी नाम आप देखोगे, हुआ क्या था, शुरू में इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर जब साइट्स खोजनी शुरू की तो देखा धीरे 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 राजस्थान में भी साइट्स मिलने लग गई और हरियाणा में भी साइट्स मिल रही हैं, पाकिस्तान में भी साइट्स मिल रही हैं। तो फिर ऑफ कोर्स लोगों ने बोला कि यार अब इसको तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे बोल सकते हो, हरियाणा में राजस्थान में तो सिंधु नदी नहीं जा रही, आप एक काम करो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलना शुरू करो, सप्त सिंधु सभ्यता बोलना शुरू करो। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो सबसे पहली साइट हमें मिली थी जिसका नाम था हड़प्पा, उसके नाम पर हम इसको नाम दे सकते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही बात है। सिमिलरली हाकड़ा की इन्वेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, डिस्कवरी से हाकड़ा नाम पड़ा और सिसवाल की डिस्कवरी से सिसवाल नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम करेंगे सिसवाल कल्चर। पहली तो चीज़ आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता हो कि सिसवाल है कहाँ पर है, हिसार में। ये रट्टे लगने चाहिए आपके सीधे सीधे कि पहली एक्सकावेशन साइट है, इसी की वजह से इसका नाम जो है सिसवाल बोला जाता है। और हिसार में इसको हिसार में ये जगह है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है दृष्टवती रिवर। ऐसा माना जाता है कि दृष्टवती रिवर जो है यहाँ पे लोग आकर सेटल हुए। अब आप बोलोगे सर ये दृष्टवती रिवर कौन सी है? मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख आता है कि जो रिवर सरस्वती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी जिसका नाम था दृष्टवती रिवर। तो दृष्टवती रिवर जो है ये सरस्वती की ही एक ट्रिब्यूटरी मानी गई है। और ये और यमुना के जो बीच वाला इधर का एरिया है, यहाँ पर हमें बहुत सारी साइट्स मिली हैं सिसवाल कल्चर की, हाकड़ा कल्चर की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये आपको नाम याद रखना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती। एक बहुत ज़्यादा इसकी माइथोलॉजिकल और रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, हिसार में सिसवाल साइट। अब क्योंकि जब हमने इसकी जब खुदाई हुई, जब इसकी डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं। और साइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना पूरे के पूरे हमें गांव शहर बसे हुए मिले जब इसकी खुदाई हुई। अब वहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, वहाँ पर हमें पॉटरी मिल रही है, वहाँ पर हमें बैंगल्स मिले, चूड़ियाँ मिली क्ले की, बीड्स मिली जिसको हम मालाएँ बोलते हैं, कॉपर की बनी हुई जिसको हरियाणवी में दरांती बोलते हैं और जिसको हम हैंड सिकल भी बोलते हैं। तो कॉपर के बने हुए हैंडल सिकल मिले। तो इस तरह से बहुत कुछ हमें मिला, स्टोन टूल्स मिले, इससे हमने इसको नाम दिया सिसवाल कल्चर। अब आप खुद सोचो कि अगर हमें मान लो बीड्स मिल रही हैं, चूड़ियाँ मिल रही हैं, पॉटरी मिल रही है और हैंडल सिकल मिल रही है और इस तरह की चीज़ें मिल रही है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उस समय क्या होती थी, फार्मिंग, खेती बाड़ी होती थी। इसलिए सिसवाल को फार्मिंग कल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिंग कल्चर। ठीक है। अब ऑफ कोर्स सिसवाल की जो साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हमें मिली, तो ये आपको अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ताकि आपके दिमाग में ये पड़ जाए, कानों में वर्ड्स पड़ जाए। तो 9 के आसपास जो साइट्स हैं वो हमें मिली दृष्टवती के पास और कुछ सरस्वती रिवर के पास मिली और 2-3 जो हैं वो यमुना वैली के पास मिली।
घग्गर के पास में भी कुछ साइट्स मिली हैं, बट आपको जो मेन रिवर का नाम याद रखना, बाकी तो सारे बच्चों को कर ही लेंगे, वो है कि दृश्यवती रिवर जो है सिसवाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। अब अदरवाइज भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा चीज़ें चलो अब हम कर ही रहे हैं तो सिसवाल को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं कि सिसवाल जो है ये है कहाँ पर, हिसार के वेस्ट हिसार में। यहाँ पे एक और रिवर बहती है जिसका नाम है चौटांग रिवर। तो ये भी आपको नाम याद रखना है बच्चे, पेपर में पूछा जा सकता है कि सिसवाल, अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि सिसवाल इज अ विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो अपने को पता हो चौटांग रिवर। हरियाणा पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बनता नहीं है, पर अपने को रट्टे लगे होंगे तो ठीक है। तो हुआ क्या था, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे सूरज भान जी, उन्होंने इसको प्रॉपर अच्छे से इसकी वो की इन्वेस्टिगेशंस की, और इन्होंने यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना पॉटरी और पेंटेड बैंगल्स, बीड्स, ये सब इन्होंने ही ढूंढा है। तो दूसरी साइड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिसवाल, इसी में सिसवाल कल्चर में ही सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट साइट इज मिताथल। ये भी अगर आपको कभी मैच द फॉलोइंग आ जाए, ऐसे एक तरफ से सवाल लिखा हो आगे आएगा हिसार, सिमिलरली दूसरी तरफ अगर मिताथल लिखा है तो आगे आएगा भिवानी। ये कहाँ पर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। मिताथल की सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो अदरवाइज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर गुप्ता काल के, गुप्ता पीरियड के कॉइन्स मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट वी मस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर गुप्ता पीरियड के कॉइन्स मिले हैं। और एक जो बहुत शानदार यहाँ पर चीज़ मिली वो क्या थी, ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से बहुत प्रिसाइज डायमेंशंस वाली हमें ब्रिक्स मिली, रॉ ब्रिक्स मिली, जिनकी डायमेंशन थी 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भिवानी में, मिताथल में हजारों साल पहले ये हमने सीख लिया था कि यार जो घर बनाने हैं वो कच्चे ऐसे नहीं बनेंगे, बाकायदा हमें काम करते हैं, एक मिट्टी की रॉ ब्रिक बनाते हैं, उसको सन ड्राइड जिसको बोलते हैं, धूप में अच्छे से सुखा के पक्की करके ईंट को, फिर एक सेम साइज की ईंट बना के ईंटों के घर बना करते थे। तो ये है ना बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई साइट्स हैं ये, हमें पेपर के लिए पता हो कि सन ड्राइड ब्रिक्स कहाँ पर मिली हैं हमें, मिताथल में। गुप्ता कॉइन्स कहाँ पर मिले हैं, वो भी मिताथल में मिले हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अलग अलग जगह पर आएगी, उसका नाम है बनावली। ये कहाँ पर है, BANAWALI। बनावली है, एक विलेज है छोटा सा फतेहाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी जब डिस्कवरी की गई तो यहाँ पर भी ब्रिक्स मिली जो इसी तरह से थी, 1:2:3 प्रॉपर डायमेंशन वाली ब्रिक्स मिली। और यहाँ पर भी यूटेंसिल्स मिले, फर्नेस मिली, पॉटरी मिली, बच्चों के खिलौने मिले, अम्ब्रेला मिला यहाँ पर, ऐसे छतरी से बनाई हो जैसे छोटी सी बच्चे के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं। फिर उसके बाद में एक और साइट है जिसको हम बोलते हैं, वो अदरवाइज हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे, वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ, या इसका एक और नाम हम क्या बोलते हैं इसको, राखी शाहपुर। राखी गढ़ी या राखी शाहपुर ये कहाँ पर है, ये भी हिसार में है। यहाँ पर भी पॉटरी मिली है बहुत अच्छी। और अगर आपने अदरवाइज जब आप तैयारी करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, नॉट हरियाणा की, जनरल इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखी गढ़ी का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। उसके बाद में 3 साइट्स और हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से रट लो, और उसके बाहर जो आता है पेपर में आए उसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक है बच्चे बालू, ये है जींद में। इस साइट को भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इनको एक्सकावेट किया था, चीज़ें वही मिली हैं, तभी तो हम इसको एक ही जगह पर डाल रहे हैं, एक ही टाइम की हैं ये। यहाँ पर वही ब्रिक्स के घर मिले हैं, पॉटरी मिली है, व्हील मिला है, बैंगल्स मिली हैं, स्टोन बीड्स मिले हैं। दूसरा साइट है फरमाना। फरमाना कहाँ है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। तीसरी साइट बहुत इंपॉर्टेंट साइट जिसको हम कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, कुणाल। कुणाल भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये कहाँ पर है,
रतिया तहसील, रतिया किधर है? फतेहाबाद में। सरस्वती के राइट बैंक में ऐसा माना जाता है कि कुणाल रिवर है, और कुणाल जो एक ये विलेज है इधर फतेहाबाद में। और इसकी खासियत क्या है ये आप याद रखना। कुणाल, कुणाल में क्या मिला हमें? गोल्ड, सिल्वर, एक इसकी ज्वेलरी मिली है, और यहाँ पर रॉयल क्राउन्स मिले हैं, मुकुट मिले हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आने वाले टाइम में कोई भी पूछे, क्वेश्चन आ जाए आपको प्रीलिम्स में कि यार जो है रॉयल क्राउन कहाँ पर मिला है हरियाणा में, तो वो जगह का नाम है कुणाल। अब हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया आज हरियाणा की एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हम किस टाइम को बोलते हैं? जिसके हमारे पास में रिटन एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? उस टाइम को जिस समय के हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं लेकिन डिसाइफर्ड नहीं है, समझ नहीं आए। तो उसी में प्री हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमने देखा पिंजौर काल का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गाय एल्कॉक पिलग्रिम को 1.5 मिलियन 15 लाख साल पुराना कंकाल मिला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री हिस्ट्री। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पेलियो का मतलब ओल्ड, मीजो का मतलब मिडिल, नियो का मतलब न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। उस समय इंसान करता क्या था? हंटिंग करता है, गैदरिंग करता है। अब जब हमने इस चीज़ को करना है तो हमें 3 चीज़ें करनी है। पहली इंपॉर्टेंट साइट्स, दूसरी उस समय इंसान करता क्या था, सबसिस्टेंस क्या थी उसकी, और तीसरी टूल्स, किस तरह के औजार यूज़ करता था। तो ऑक्यूपेशन में तो हमने देख लिया कि जो प्री हिस्ट्री और वाला मैन है वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा है, प्री हिस्ट्री वाला। और उसके जो टूल्स हैं वो कैसे हैं? प्री हिस्ट्री वाले के क्वार्टजाइट मैन हम बोल रहे हैं, राउंड और फ्लेकी स्टोन्स को यूज़ कर रहा है वो शुरू में पेलियोलिथिक मैन, और बाद में मीजोलिथिक मैन आके माइक्रोलिथ्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे पत्थर्स के टूल्स बनाने शुरू कर देता है। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा में वो प्री हिस्ट्री से ज़्यादा जहाँ से प्रॉपरली शुरू होता है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हरियाणा की हमने देखा कि 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक सिसवाल कल्चर, एक हाकड़ा कल्चर, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इसमें सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट साइट्स तो सिसवाल की कौन सी है? पहले तो सिसवाल ही है जिसके नाम से ये कल्चर पड़ा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो क्या है? दृष्टवती रिवर का, जो जिसका मनुस्मृति में भी जिक्र आता है। और इस रिवर के अराउंड, जिसको हम सरस्वती की ट्रिब्यूटरी बोल रहे हैं, इस रिवर के अराउंड, यमुना के अराउंड सिसवाल कल्चर पाया गया। यहाँ पर हमने इसको डिस्कवर किया एक्सकावेट करते हुए। हमें यहाँ पे पॉटरी मिली, बैंगल्स मिले, बीड्स मिले, कॉपर हैंडल सिकल्स मिली, जिससे हमने कंक्लूड किया कि ये फार्मिंग कल्चर भी है। सिमिलरली इसी कल्चर के अंडर और भी बहुत सारी साइट्स हमें मिली। इंपॉर्टेंट साइट्स सिसवाल कल्चर की कौन सी हैं? पहले तो सिसवाल ही है जो है हिसार में। फिर उसके बाद में हमने देखा कि मिताथल जो भिवानी में है, जहाँ पर गुप्ता कॉइन्स मिले हैं, और 30x20x10 सेंटीमीटर की उसकी साइज़ की, स्टैंडर्ड साइज़ की सन ड्राइड ब्रिक्स मिली हैं। फिर उसके बाद हमने देखी नेक्स्ट साइट बनावली। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। वहाँ पर भी स्टैंडर्ड साइज़ की बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं हमें, 1:2:3 की बेक्ड ब्रिक्स, मतलब भट्टे में पका के ईंटें अब प्रॉपर घर वैसे वाले बनने शुरू हो गए। और यहाँ पर भी कॉपर ब्रॉन्ज की चीज़ें मिली। फिर हमने देखा राखी घड़ी। राखी घड़ी को हम राखी शाहपुर भी बोलते हैं, और इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। ये कहाँ पर है? हांसी में। तो राखी घड़ी, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आई एम सॉरी। राखी घड़ी इज इन हांसी तहसील ऑफ हिसार। तो अगर आपको स्पेसिफिक आ जाए तो हांसी लिख के आना, वो ज़्यादा बेटर आंसर है, पर है तो वो भी चलो हिसार में ही है, हांसी तहसील ऑफ हिसार। फिर उसके बाद हमने देखा बालू। बालू जो है जींद में है, और यहाँ पर इसको किसने, इस साइट को किसने एक्सकैवेट किया था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। चीज़ें यहाँ पर भी वही मिली हैं। फिर इंपॉर्टेंट साइट की हमने फरमाना। फरमाना जो है रोहतक में एक गांव है, यहाँ पर भी चीज़ें तो नॉर्मली मिली हैं, जिसको हम क्ले स्टोव्स बोलते हैं, जिनको हम चूल्हे बोलते हैं। चूल्हे मिले यहाँ पर, वो ईंटें मिली यहाँ पर, पॉटरी मिली यहाँ पर एक साइट जो आपको अच्छे से याद रखनी है वो क्या है? कुणाल। कुणाल साइट में हमें रतिया जो फतेहाबाद में, वहाँ पर मिली गोल्ड, सिल्वर और रॉयल क्राउन्स कुणाल में मिले। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सिसवाल कल्चर जो है वो एग्रेरियन कल्चर था और काफ़ी एडवांस था अगर उस टाइम के हिसाब से देखें। और यहाँ पर हमें इस तरह के भी
वो रेमिनेट्स मिले हैं, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि काउज, बुल्स, गोट्स, बफलोज वगैरह डोमेस्टिकेशन एनिमल की चलती होती थी, और जो लोग थे वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे। थोड़ी बहुत हो सकता है कि प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन भी होता हो, थोड़ी बहुत मूर्ति पूजा भी होती हो, तो काफ़ी एडवांस इसको माना जा रहा है। और धीरे 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 यहाँ के जो ये वाली जो चीज़ थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जाके मर्ज कर जाती है। तो with this I will conclude today's lecture, and I'll see you guys in the next class with Hakra culture as well as Indus Valley civilization. All the best. Take care.